Good morning, students. My name is Deepak Garg, your science subject teacher. Today, I will teach you chapter 11 Light, Shadow and Reflection. लाइट होता है हमारा जो प्रकाश है, हमारा रोशनी है। तो प्रकाश, उसकी शैडो यानी छायाएं और रिफ्लेक्शन उनका परावर्तन क्या होता है, आज इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। वी सी मैनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हम सब अपने चारों ओर बहुत सारी चीजें देखते हैं। वन ऑन द वे टू स्कूल वी सी थिंग लाइक बसेस, कार्स, साइकिल्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड सम टाइम फ्लावर्स। हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट? Think of the same places at night time. If it were completely dark, what will you see? Suppose you go inside a completely dark room. Are you able to see any objects in the room? But when you light a candle or a torch, you can see the object present in the room. Is not it without light? Things cannot be seen. Light help us see object. The torch bulb in a object that give out light of its own. The sun is another familiar object that give its own light during the day. It is light allow us to see object like the sun that give out or emit light of their own are called luminous object. तो जैसे हम देखते हैं स्कूल से जैसे जा रहे हैं हम, तो रास्ते में मैंने एक तरह की वस्तु जैसे कार, बस, साइकिल, वृक्ष, जंतु, कभी कभी फूल भी देख लेते हैं। आपके विचार से इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं? रात्रि के टाइम में जब पूर्ण अंधकार हो तब इन स्थानों के बारे में विचार कीजिए। आप क्या देखेंगे? मान लीजिए रात्रि के समय आप पूर्णतः अंधेरे कमरे में जाते हैं, क्या आप कमरे में रखी किसी वस्तु को देख पाते हैं? देखिए, जब आप टॉर्च या मोमबत्ती लेकर के कमरे में जाएंगे तो आप सब चीजों को देख पाएंगे। बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी हेल्प करते हैं। टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुएं देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं, ल्यूमिनस कहते हैं, दीप्त पिंड। What about object like a chair or painting or a shoe? We see these when light from a luminous object like the sun, a torch or an electric light falls on these and then travel towards our eyes. तो जब ऐसा होता है कि कुर्सी, चित्र या जूते जैसी वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु जैसे सूर्य, टॉर्च या विद्युत का प्रकाश इन वस्तुओं पर पड़ता है तब हमारी आंखों की ओर जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा 11.11 ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट्स। रिकॉल आवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसकुलेंट इन चैप्टर 4. इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट at all, it is an opaque object. If you are able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it and is transparent. There are some objects through which we can see, but not very clearly. Such objects are known as transparent. तो यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख पा सकते हैं तो वह वस्तु हमारी ओपेक यानी कि अपारदर्शी है। यदि आप किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते, अपारदर्शी है, और यदि किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह हमारी होती है ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी। और जिस वस्तु के कुछ वस्तुएं जिनके आर पार तो देख सकते हैं परंतु क्लियर नहीं होता है, वो होती है हमारी पारभासी, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारभासी। एक्टिविटी 1 पर आएंगे। लुक अराउंड योरसेल्फ एंड कलेक्ट
all many object as you can, as eraser, plastic scale, pen, pencil, notebook, single sheet of paper, transing paper, or piece of cloth. Try to look at something far away. Through each of these objects is light from a far away object able to travel to your eyes through air the object. Record your observation in a table as shown in the table 11.4. तो अपने चारों ओर देखिएगा और दैनिक जीवन में जितनी अधिक से अधिक वस्तुएं एकत्र कर सकते हैं आप कीजिएगा, जैसे रबड़, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कागज की शीट या कपड़े, कागज का टुकड़ा, इन सभी वस्तुओं को आर पार किसी दूरी की वस्तु पर रख दीजिएगा। इन सभी वस्तुओं के आर पार किसी दूरी पर रखी हुई वस्तु को देखने का प्रयास कीजिएगा। क्या आप दूर रखी वस्तु से आने वाला प्रकाश इन वस्तुओं के आर पार चलकर अपनी आंखों तक पहुंचा पाते हैं? टेबल 11.1 वस्तु पदार्थ हमारे सबसे पहले ऑब्जेक्ट मटेरियल, पेंसिल वगैरह, व्यू हमें देने हैं कि भाई यहाँ पे हमें पॉसिबल है दिखना है नहीं, ऑब्जेक्ट द ओपेक अब बताना है कि किस तरह दिख रहा है। हमारे पेंसिल को देखना है हम, तो पेंसिल के आर पार हमें कैसे दिख रहा है, वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारभासी, अपारदर्शी या पारदर्शी, इन तीनों में से हमें यहाँ पर फिल करना होगा। ओपेक डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर इट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट कंप्लीटली, पर्टिकुलरली और नॉट एट ऑल। तो अपने हम देखेंगे किसी वस्तु या पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी होना इस पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अंदर से प्रकाश को पूर्णतः आंशिक रूप से या बिल्कुल नहीं गुजरने देती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे 11.2 व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो। तो छायाएं वास्तव में क्या होती हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। एक्टिविटी 2 पर आ जाइए। नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द opaque objects in the sunlight slightly above the ground. What do you see on the ground? You know that the dark patch formed by each on the ground is due to its shadow. Sometimes you can identify the objects by looking at its shadow. Spread a sheet of paper on the ground. Hold a familiar opaque object at some height so that its shadow is formed on the sheet of paper on the ground. Ask one of your friends to draw the outline of the shadow while you are holding the object. Draw outlines of the shadow of other objects in a similar way. तो अब आप प्रत्येक एक्टिविटी 2 में क्या देखेंगे कि प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। धरती पर आप क्या देखते हैं कि आप जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तु की छाया के कारण है। कभी कभी आप वस्तु की छाया देखकर वस्तु को पहचान सकते हैं। मैदान में कागज की एक शीट बिछाइए। किसी भी सामान्य जानकार अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई पर हाथ में इस प्रकार पकड़े कि उसकी छाया जमीन पर बिछे कागज की शीट पर पड़ती रहे। जब आप वस्तु को पकड़े हुए हों तो उस समय अपने किसी फ्रेंड से छाया की बाहरी रेखा को खींचने के लिए कहिए। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की छायाओं को की बाहरी रेखाएं खींचिए। जब आप कुछ अन्य फ्रेंड्स की छायाओं की बाहरी रेखाएं देखकर वस्तुओं को पहचानने के लिए कहिए वे कितनी वस्तुओं को सही पहचान कर सकते हैं। यू ऑब्जर्व योर शैडो इन द डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट। Do you observe a shadow when there is just a source of light and nothing else in a room? It seems we need a source of light and an opaque object to see a shadow. Is there anything else required? तो क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में या रात्रि में जब कोई प्रकाश नहीं होता देखते हैं? क्या आपको उस समय भी कोई छाया दिखाई देती है जब कमरे में प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता है और ऐसा लगता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश या प्रकाश पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए? क्या इसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु भी चाहिए हमें? एक्टिविटी 3 में देखते हैं हम। दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू will have do in the dark in the evening. Go out in an open ground with a few friends. Take a torch and a large sheet of cardboard with you. Hold the torch
close to the ground and shine it upwards so that its light falls on your friend's face. You now have a source of light that is falling on an opaque object. If there were no trees, buildings, or any other object behind your friend, would you see the shadow of your friend heads? तो देखिए, जब क्या होगा, जब ऐसा क्रियाकलाप है जिससे आपको अंधेरे में करना होगा, तो शाम होते ही अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में, जब शाम हो जाए तो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में एक टॉर्च और गत्ते की एक बड़ी शीट लेकर किसी खुले मैदान में जाइए। टॉर्च को जमीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर इस तरह जलाएं जिससे टॉर्च का प्रकाश अपने आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। अब आपके पास प्रकाश स्रोत या प्रकाश के पथ के अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु आपका मित्र है। स्टूडेंट, आज के इस पीरियड में हम अपने चैप्टर को ही स्टॉप करते हैं। आएगा चैप्टर नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। आई होप सभी अच्छे वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे और बुक से रीड करेंगे। थैंक यू एवरीवन।